का ये 64 गुण है। 64 गुण का बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला अनंत है, ये कोई अंत नहीं है। जैसे श्री कृष्ण का श्री गुण भी अनंत है, लेकिन हमारे रूप गोस्वामी ने कुछ हम लोग को समझने के लिए कुछ 64 क्वालिटीज भक्ति अथवा सिंधु में दिए हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा श्री कृष्ण का स्तव को लेते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दै बिन्दारण्यं सपदरमणम् सा विषाद गीत कीर्ति। ये श्री कृष्ण का इस श्लोक में श्री कृष्ण का रूप का वर्णन किया गया है। ये श्री कृष्ण किस प्रकार सुंदर, ये देखिए छवि में देख रहे हैं, इस श्री कृष्ण किस प्रकार मयूर पुच्छ धारण किए हैं। श्री कृष्ण सर पे की ना मयूर पुच्छ धारण किए हुए हैं, और कान का दोनों तरफ सुंदर करीनी का पुष्प है, सुंदर तरह तरह सुंदर वर्णन है उनका। है ना, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए है, हास्योज्जल मुखमंडल है, सुंदर वेणु वादन कर रहा है, तो श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण का जो रूप का कोई वर्णन करेंगे अनंत वर्ष तक, कौन है ना, अनंत शेष, अनंत काल से भगवान का एक मुहूर्त का नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन करके अभी तक अंत नहीं पाया। तो हम लोग कैसे 1 घंटा में भगवान का लीला का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम से हम लोग अभी, आप लोग ये सोच लीजिए हम लोग वृंदावन धाम में बैठे हैं। इस प्रकार क्या, कौन है ना, उद्धव कहाँ पे प्रवचन किए थे? कुसुम सरोवर में, उद्धव कुंज दोनों एक ही जगह में है, इस पर उद्धव कुंज में हम लोग सब बैठे हैं। हम लोग सोच लीजिए हम लोग कुसुम सरोवर में या उद्धव कुंज में बैठे हैं, बैठ करके भगवान का गुणकीर्तन कर रहा है। ये आज है 64 गुणों में हम लोग कुछ 4 गुणों का वर्णन करेंगे। हम लोग धारावाहिक रूप में श्रवण करके आ रहा है। आज 18 नंबर, 18, 19, 20, 21 मतलब प्रयास किया हूँ उड़िया भाषा में कुछ लिखने के लिए। प्रभु जी उड़िया आते हैं, उनसे मतलब लिख के कॉपी पेस्ट किया है आप लोग को सुविधा के लिए, क्योंकि सब लोग शायद हिंदी पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं उड़िया में थोड़ा सा कर दिए हैं। रूप गोस्वामी ने ये मूल जो भक्ति रसम को सिंधु जो लिखा है, उसका मैं मूल मूल श्लोक इसमें कोट किया हूँ, करके उसको मैं समझने का प्रयास करेंगे, भगवान जितना बताएंगे हम लोग को। ये पहला गुण क्या है, जो आप लोग चर्चा विषय 18 नंबर, ये दृढ़ संकल्प है ना, दृढ़ दृढ़ संकल्प ये है। यहाँ पे उड़िया में भी लिख दिए हैं, दृढ़ संकल्प ये है, इसका पहला गुण है। दृढ़ संकल्प किसको कहते हैं, दृढ़ संकल्प व्यक्ति किसको कहते हैं ना, आप बताते हैं ना, प्रतिज्ञा नियमो यस्य सत्यो दृढ़ व्रत। ये दृढ़ व्रत व दृढ़ संकल्पी किसको कहते हैं ना, जिसका प्रतिज्ञा नियमो यस्य, जिसका क्या है ना, प्रतिज्ञा एवं नियम जिसका क्या है ना, सत्य सत्य है। माने जो जो व्यक्ति जो प्रतिज्ञा करते हैं या जो नियम करते हैं, वो नियम उसका सत्य प्रतीत होता है, उसका प्रतिज्ञा कभी टलते नहीं है। जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करते ही हैं। जो नियम बनाते हैं, जो नियम करते हैं, वो नियम उसका अखंड रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं ना, सुदृढ़ व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। श्री कृष्ण का एक गुण में ऐसे आते हैं, जो श्री कृष्ण दृढ़ संकल्प है, जो प्रतिज्ञा करते हैं, जो संकल्प करते हैं, ये क्या होते हैं, फलीभूत होता ही है, ये कभी विफल नहीं होता है। इसका कुछ उदाहरण देखिए, रूप गोस्वामी ने समझाया है। जैसे इस प्रकार, इसको समझाने के लिए स्वयं क्या श्री कृष्ण ही उद्धव को वो बताते हैं ना। ये हरिवंश पुराण में इसका वर्णन आता है। ये कौन सा लीला का वर्णन कर रहा है ना, पारिजात वृक्ष का हरण का। अब आप लोग सब विदित है, ये श्री कृष्ण एक बार
कि ना रुक्मिणी को एक पारिजात पुष्प को प्रदान किए थे। जब सत्यभामा का पता चला, अरे रुक्मिणी को एक पारिजात पुष्प दिए, तो सत्यभामा मान करके बैठी, जी मेरे को भी पारिजात वृक्ष चाहिए, एक फूल नहीं है पूरा वृक्ष चाहिए। मैं बहुत सारी फूल लगाऊंगी, मेरा बेनी में लगाऊंगी, मैं सारा घर में लगाऊंगी। तब श्री कृष्ण बोला ठीक है, आपको जब समय अनुसार आपको दिया जाएगा। तो वो लीला है। तो श्लोक पढ़ लेते, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। न देव गंधर्व गणान राक्षसा न चासुरा नैव च यक्षपन्नगः ममोपतिज्ञामपहन्तु मुद्दता मुने समर्थः खलु सत्तमस्तुते। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुने हैं, ये नारद मुनि को बता रहा है। जे हे नारद मुनि, नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण अपना प्रतिज्ञा किस प्रकार रक्षा हुआ है, अपना प्रतिज्ञा रक्षा करने, प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए कौन कौन आए थे, कौन कौन प्रतिहत किया, वो सब श्री कृष्ण खुद अपना मुख में नारद मुनि को बता रहा है। ये मत प्रतिज्ञा अपहंतु, मेरी प्रतिज्ञा को माने क्या बोलते नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, मेरे प्रतिज्ञा पूरा नहीं करने देने के लिए कौन कौन रास्ते में रुकावट आए ना, देवतागण, सारी देवता, क्योंकि ये पारिजात वृक्ष कहाँ पे थे ना, स्वर्गों में था, इंद्रपुरी में था। तो इंद्र का बागीचा में नंदन कानन में बहुत सुंदर पारिजात पुष्प है। उसको जब श्री कृष्ण लाए हैं, तब सारी देवताओं ने, कि इंद्र राजा है, इंद्र जब आदेश दिए, सब देवता, गंधर्वा गणहा गंधर्वगण, राक्षसगण, असुरगण, जक्षसगण, पन्नगा, ये देवता और विष्णु होता है, ये नागगण, सब भगवान का टूट पड़ा है। ये उसको पारिजात वृक्ष लाने नहीं देंगे, इसलिए सब युद्ध में कृष्ण को पराजित करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन पराजित कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा को कौन टाल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको परास्त कर देते हैं, परास्त करके अपना पारिजात वृक्ष लाते हैं, ला करके अपना प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, और सत्यभामा को अपना पारिजात एक फूल नहीं है पूरा वृक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो प्रतिज्ञा करते हैं, क्या प्रतिज्ञा किया, सत्यभामे तुमको मैं पारिजात एक फूल नहीं है पूरा पेड़ प्रदान करूंगा। इसलिए श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए सारी देवताओं को, असुर को, जक्षो, राक्षस, पन्नग माने सर्पों को, सबको पराजित करके युद्ध में वो लोग परास्त करके पारिजात वृक्ष लाए हैं, ला करके सत्यभामा को प्रदान किए हैं। इसका और एक इसको उदाहरण देता है, जैसे प्रभुपाद भी इसमें बताया है, वो बहुत सुंदर दो तीन उदाहरण देते हैं, बाद में आपसे चर्चा करेंगे। और एक उदाहरण देता है रूप गोस्वामी ने, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक है। सखेलमाखंडल पांडुपुत्रो विधाय कंसारिर पारिजातो निज प्रतिज्ञां सफलं दधानः सत्तां च कृष्णां च सखा सुखाम अकार्षित। यह बता रहा है, ये कंसारी, कंसारी कौन है, कंस किसको कहा जाते हैं ना, श्री कृष्ण को कहा जाता है कंसारी। ये कंसारी, कंसारी श्री कृष्ण, जो कंसों का शत्रु, जो कंसों को विनाश किए थे, ये श्री कृष्ण क्या किया है ना, आखंडल पांडपुत्रो, आखंडल किसको कहते हैं ना, आखंडल कहते हैं इंद्र को, और पांडुपुत्रो, इंद्र एवं पांडुपुत्र युधिष्ठिर या अर्जुन को क्या किया है ना, उसको अपारिजातो, ये दोनों को क्या किया है ना, अपारिजातो ना, अपारिजात किया है, अपारिजात दोनों का साथ लागेंगे। और जो क्या ना, इंद्र को अपारिजात कैसे किया है ना, पारिजात वृक्ष लेके आ गए हैं नंदन कानन से, तब इंद्र ने पारिजात पुष्प से विहीन हो गए हैं।
इसलिए इंद्र को भी ऐसा कहा जाता है अपारिजात। ये क्या है ना, इंद्र पारिजात से विहीन हो गए हैं, पारिजात से। और युधिष्ठिर को या अर्जुन को कैसे आप कहता है ना, युधिष्ठिर या अर्जुन को, पांडवों को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या किया है ना, पराजित और पराजित तो मैंने पराजित होने नहीं दिया है, अर्थात वो लोग को विजय दिलाया है। माने अपराजित माने पराजित नहीं हुआ है, दोनों को अपराजित किया है। माने क्या, इंद्र 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 के लिए उसका क्या ना, पारिजात वृक्ष लेके आकर के उसको अपरिजात किया है। और पांडवों को क्या किया है ना, युद्ध में विजय दिला के अपराजित में पराजित नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं अपराजित, अपराजित किया है। ऐसे ही करके निज प्रतिज्ञा सफलम, निज प्रतिज्ञा सफलम दधान हो, आपने प्रतिज्ञा को फलीभूत किया है, सफल किया है, करके किया है ना। सत्ताम च सत्यवती, सत्यवती को सत्यभामा, सत्याम सत्यभामा को क्या ना सुखी किया। और किसको, कृष्णाम, कृष्णा किसका नाम है ना, द्रौपदी, द्रौपदी को खुशी किया, आकर्षित खुशी किया, किस पक्ष में खुशी किया ना, दोनों को वचन दिए थे, सत्यभामा को वचन दिए थे, प्रतिज्ञा किया था कि आपको मैं पारिजात पुष्प नहीं, एक पारिजात वृक्ष तो ला करके दूंगा, तुम कितना चाहो उतना पुष्प लो, लेके माथा में लगाओ, पूरा घर में सजाओ, कुछ भी करो। और कुंती द्रौपदी को क्या बोला था जी, तुम्हारा जो केस पकड़ के अपमान किया है, जितना सबको मैं विनाश करूंगा। इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में सबको विनाश करके, पांडवों को अपरिजत करके, विजय दिला करके, कृष्णाम मैंने द्रौपदी को खुशी किया, और पारिजात पुष्प ला करके क्या सत्यभामा को खुशी किया। अर्थात यह श्लोक में बताते हैं जो श्री कृष्ण जो प्रतिज्ञा करते हैं, ये प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकते हैं, उसका प्रतिज्ञा पूरा होता ही है, उसका प्रतिज्ञा को कभी कोई विनाश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का अनंत गुण है, कितना व्याख्यान किया जाए कभी समाप्त नहीं होता है। ये जो अभी श्लोक देख रहे हैं, ये श्लोक कौन बता रहा है ना, ये श्लोक स्वयं इंद्र ने बता रहा है। ये श्लोक गिरि गोवर्धन पर्वत धारण का लीला है। ये श्री कृष्ण जब गिरि गोवर्धन पर्वत धारण किए करके एक साथ दोनों दो किया है, ये इंद्र को परास्त तो किया है, इंद्र को सबक पढ़ाया, पाठ पढ़ाया है, सबक सिखाया है। और ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को, अपना भक्तों को रक्षा किया है। भगवान गीता में क्या बोला है, न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मेरा भक्त को कोई दुखी नहीं कर सकते हैं, मेरा भक्त का कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए भगवान जब देख रहे अरे इंद्र ने इतना बड़ा साहस है, मेरा भक्तों को, ब्रजवासियों को इतना पीड़ा पहुंचा रहे, मैं दिखाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है ना, गिरि गोवर्धन धारण करके सारी ब्रजवासियों को रक्षा किया है। वो लोग बता रहे हैं जे गिरिरुद्धरणम कृष्ण दुष्करम कर्म पूर्वता, मद भक्त न दुखीति सव्रतम द्रोवितम तया। इंद्र बता रहा है जी, आप अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, दुखी नहीं करते हैं, आप व्रत लिए हैं जो आप भक्तों का सभी दुख हरेंगे। इसलिए आप दुष्कर्म कर्म, अत्यंत कठिन कर्म है, जो दुष्ट का असाध्य है, जो एक पर्वत को, गिरि गोवर्धन विशाल पर्वत को उठा के रखना 7 दिन 7 रात तक सबके लिए आसान नहीं। आज श्री कृष्ण क्या किया है, बहुत आसानी से बाएं हाथ में, जिस प्रकार एक छोटी सी नन्हा सा बालक जो बरसात का मौसम में जी ना, ये बैंक का छाता, मेडोक के छत्ता होता है ना गांव में, वो छत्ता बहुत आसानी से उठा लेता है, बहुत हल्का होता है, पकड़ने से वो टूट जाते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने गिरि गोवर्धन की इतना विशाल पर्वत उसका उठा के अपना बाएं हाथ के सबसे दुर्बल कनिष्ठ उंगली में पकड़ के रखा है 7 दिन 7 रात तक।
आज जो हम लोग गिरी गोवर्धन देखते हैं, जब परिक्रमा करते 21 किलोमीटर, उसी समय जब कौन ना सनातन गोसाई परिक्रमा करते थे, तब वर्णन आते हैं गिरी गोवर्धन इतना नहीं था, बहुत बड़ा था। कहाँ तक थे ना, ये चंद्र सरोवर आप देखे होंगे कोई, जो चंद्र सरोवर होकर के, ये भरतपुर रोड होकर के चंद्र सरोवर होकर के बहुत विशाल दूर तक बहुत बड़ा था। लेकिन गोवर्धन का श्राप है या कोली का प्रभाव से ये हर मुहूर्त में एक तिल तिल करके वो नीचे जाते हैं। अभी गिरी गोवर्धन बहुत छोटा हो गए हैं। हम लोग आज से 20-25 साल पहले जो देखे थे, अभी छोटा है गया। अभी आप लोग कोई कोई गोवर्धन आए हैं देखे होंगे कि गिरी गोवर्धन पहले बड़ी परिक्रमा था, बाहर होते थे। इसका बाद बीच से परिक्रमा शुरू हो गया, जो पेड़ होता है। अभी तीसरी एक परिक्रमा होता है, जो गोवर्धन का वो साइड से बाजू बाजू से 3 परिक्रमा हो गया, माने और छोटा हो गया क्या, ये छोटा होते जा रहे हैं ना। हम लोग जो 2009-10 में गोवर्धन देखे थे, या 2006 में, तो अब काफी बड़ा था, लेकिन अभी काफी छोटा हो गया है। तो धीरे धीरे छोटा होते जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण उस समय गिरी गोवर्धन और बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, जो मेरा भक्त के विनाश नहीं हो सकते हैं, एक माने कि बैंक की छाता की तरह, मेढक की छत्र की तरह बहुत आसानी से गिरी पर्वत को उठा लिया, लेकर के अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण का ऐसे ही गुणों कीर्तन करते हैं, उसका भी भगवान का गुण उसमें आ जाते हैं। कोई बात शास्त्र में ऐसे आते हैं, जब कोई किसी का दुर्गुण बखान करते हैं, जैसे प्रज्वल गाम्य कथा, तब वो गुण उसमें आ जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं। लेकिन जब किसी का अच्छा ही गुण कीर्तन करते हैं, तब उसका सद्गुण आ जाते हैं। तो हम लोग भगवान का ऐसे ही सद उनका व्याख्यान करेंगे, गुणों कीर्तन करेंगे, तब हमारा अंदर ये शक्ति आ जाते हैं। ये दृढ़ संकल्प हम लोग कर पाएंगे। जब भगवान का श्री कृष्ण का ये दृढ़ संकल्प वाली लीलाएं, एक गुणों कीर्तन जो 3 में जो बताया है, जो बहुत से अनंत है, मैं 3 बताया समय के अभाव से। ये 3 जब हम लोग ऐसे बहुत सारे, जब हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसका लीला का हम लोग श्रवण, किस प्रकार भगवान गिरी गोवर्धन उत्तोलन करके अपना भक्त को रक्षा किया, किस प्रकार पारिजात पुष्प को ला करके सत्यभामा का प्रतिज्ञा पूरा किया, किस प्रकार सारी कौरवों को मार करके द्रौपदी को प्रसन्न किया, द्रौपदी प्रतिज्ञा किया था मैं आपका सारी शत्रुओं को विनाश करूंगा। इस प्रकार सारी आप जब स्मरण करेंगे श्री कृष्ण का ये महत गुण, जब अपना हृदय में धारण कर चिंतन करेंगे, तब हमारा अंदर भी थोड़ी थोड़ी करके ये गुण हमारा भी हृदय में स्थापित हो जाएगा। तब हम लोग भक्ति में भी दृढ़ संकल्प हो पाएंगे। हम लोग जो नियम करेंगे, हम लोग जो संकल्प करेंगे, जे हम लोग इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, इसी जीवन में हम लोग को एक अच्छा भक्त बनना है। ये क्या है ना, फेमस नहीं है, अच्छा भक्त बनना है, जो श्री कृष्ण हम लोग को देख के प्रसन्न हो जाए, गुरु को देख के प्रसन्न हो जाए। हम लोग इतना 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 भक्ति करेंगे कि भगवान प्रसन्न होकर के अपना लेंगे। हम लोग इसी जीवन में ये दुखमय जगत से हम लोग सुखमय कुंठा विहीन जगत, वैकुंठ आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे। ये आशा रखते हुए जब हम लोग शयन सपने निद्रा जागरण भगवान का ऐसे ही दृढ़ संकल्प वाला जब हम लोग गुण का हृदय में धारण करेंगे, मन में चिंतन करेंगे, तब ये गुण हमारा हृदय में स्थापित हो जाएगा, हमारा मन में दृढ़ता आ जाएगा। हम लोग क्या होता है, हम लोग भक्ति में दृढ़ संकल्प हो जाएंगे। हम लोग रोज संकल्प करते हैं, रोज नियम बनाते हैं, लेकिन नियम क्या होता है, रोज टूटता है। रोज सोचता है अरे आज मंगल जा नहीं पाया, आज ध्यान पूर्वक सोलह माला कर नहीं पाया, लेकिन काल जरूर करूंगा, लेकिन क्या है, दृढ़ संकल्प तो है ही नहीं, नष्ट हो जाते हैं। इसको करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यही सब गुणों कीर्तन हम लोग को सुनना या सुनाना पड़ेगा। भक्तों का अंदर जो शुद्ध सदगुण है, उसको हम लोग का मनन चिंतन करना पड़ेगा, तो हमारा का अंदर भी दृढ़ संकल्प वाला गुण आ जाएगा। इसलिए हम लोग का ये गुण, श्री कृष्ण का गुण हम लोग का रोज स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार श्री कृष्ण संकल्प किया है, संकल्प को पूरा किया है। ये गुण हम लोग को सब भक्तों को मनन चिंतन करना चाहिए। और 19 नंबर गुण श्री कृष्ण का आते हैं। ये क्या आते हैं 19 नंबर गुण, ना काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। माने श्री कृष्ण क्या है, ये कोई भी काल परिस्थिति में कुशल निर्णायक, माने खूब सुंदर
भाव में सब कुछ निर्णय कर पाते हैं। कोई भी कार्य संपूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ते हैं, वो ये देश काल पात्र शास्त्र अनुसार के अनुसार में उसको निर्णय करना होता है, तब उसको कुशल कहते हैं। कुशल किसको कहते हैं बताते हैं, जे देश कालो सुपात्रज्ञ तत्तद योग्य क्रिया कृति ही। बोलता है जो देश काल के अनुसार अर्थात परिस्थिति, जो परिस्थिति बनते पुरुष के अनुसार, देश के अनुसार बनाता, जो स्थान के अनुसार एवं समय के अनुसार और साथ समाज मनुष्यों का समाज के अनुसार, जो वो समय में वो काम करने का निपुण होता है, जो काम करने से वो सही सही बैठेगा। सत्य योग्य क्रिया उस समय में उस स्थान में उस व्यक्ति के लिए जो क्रिया किया जाता है व क्रिया का निर्णय किए जाते हैं, वो जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो निपुण कहा जाता है, कुशल कहते हैं। वो कुशल व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए है। श्री कृष्ण का एक गुण होता है, वो कोई भी समय में, ये कौन सा समय में क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा स्थान में क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा क्या बोलते हैं व्यक्ति के सामने क्या कार्य करना चाहिए, इसको निर्णय करने के लिए श्री कृष्ण बहुत बहुत कुशल होता है। लेकिन हम लोग इसको ठीक से कुशलता नहीं करने के कारण हम लोग कार्य में असफल हो जाते हैं। जो हम लोग एक साथ ले सकते हैं, हम लोग आकाश में देखते अरे अभी क्या होगा, ना बादल आया ना बारिश होगा, तुरंत हम लोग खेती में बीज बपन कर देते थे, अगर बारिश आया ही नहीं है, एक महीना हो गया, सारी कीड़े ने चिड़िया ने सारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नेटवर्क में एक उदाहरण दिया प्रभु जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। में प्रभु जी आपका आवाज अप एंड अप डाउन हो रहा है। हरे कृष्णा। ये श्री कृष्ण का गुणों कीर्तन हम लोग किस प्रकार किए जाते हैं, उसका हम लोग अभी वर्णन कर रहे थे। ये हम लोग कौन सा वाला हो रहा था, यस हाँ सर। ये वाला होगा। ये यस। 19 नंबर गुण का हम वर्णन कर रहे थे। इसमें श्री कृष्ण खूब सुंदर, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, वो बहुत लोग सुने होंगे आज का पहले, लेकिन हम लोग आज श्री कृष्ण गुण कीर्तन कर रहा है, लेकिन किस प्रकार समय परिस्थिति अनुसार करते हैं उसका हम लोग अभी जानते हैं। ये श्लोक बताते हैं, रा सरोजस्मि तुल्य कथमपि परनास्ति समयो त्रैलोक्यामाकीर्णः क्वचिदपि न बिन्दावन समः न काप्यं भोजाक्षी गौरजुगति कला इति विमीशन् मनो मे सोत्कण्ठं रजनी रासोत्सवरते। यहाँ पे बताते हैं, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं श्री कृष्ण किस प्रकार समय देश काल अनुसार में कुछ का समय मैंने कार्यों का निर्णय है उसको समझा रहा है। रूप गोस्वामी ने बोल रहा है, श्री कृष्ण बता रहा है उद्धव को, ये त्रिलोक्याम, ये तीनों लोकों में ये शरत ज्योत्स्नी तुल्य, जो शरत काल में शरद ऋतु में जे पौर्णमासी का दिन होता है, ज्योत्स्ना रात्रि है, उसके समान परो समय, उसके समय परम समान को कथम अपि नास्ति, और कोई समय नहीं है।
माने ये त्रिभुवन में जितना शुभ शुभ समय होता है, अच्छा समय होता है, ये शरतकालीन ज्योत्सना रात्रि का तरह उत्कृष्ट समय और समय नहीं है जितना शुभ समय है उसमें। त्रिलोक्याम आक्रीडः न कापी न वृंदावन समो, वृंदावन के समान ये तीनों लोक में और कोई सुंदर जगह नहीं है क्रीड़ा करने के लिए, रमन करने के लिए, खेलने के लिए, विनोद करने के लिए। वृंदावन के समूह ऐसे ही सुंदर स्थान जमुना पुलिने कदम्ब कानने, जमुना पुलिन और कदम्ब कानन में सुंदर ज्योत्सना रात्रि, ऐसे ही समय ऐसे ही स्थान और कहाँ मिलेगा, कौन सा समय और मिलेगा। और क्या बोल रहे हैं ये, अम्भोज वक्षी ब्रजो युवती कल्पा, ये ब्रज युवती, ये ब्रज कुमारीगण वृंदावन में जो गोपियां हैं, तरुणी हैं, जो कैसे बता रहे हैं ये अम्बुज अक्षी जो कमल नयनी है, ये इस प्रकार ये रमन करने वाली रमणी कहाँ मिलेगा। इति विनिशन, इस प्रकार चिंतन करते, इस प्रकार सोचते हुए, इस प्रकार विचार करते हुए, मैं मनः मेरा मन सोत्कंठाम सोत्कंठाम मुहु और अजनी रसोत्सव रसे, ये इस प्रकार सोच करके मेरा रास नृत्य करने के लिए, रास उत्सव में आनंद उठाने के लिए मेरा मन बार बार उत्कुंठित हो रहा है। ये कुछ क्रिया करने का, कुछ कार्य करने का उपयुक्त समय होना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए, तो अभी ये हो सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग अभी श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जब कोई ये नेट नेट ठीक से नहीं चलेंगे बा कोई श्रोता नहीं होंगे तब कैसे होगा। नेट चलेंगे नहीं चलेंगे तो फिर ये भी ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगा, इसलिए नेट भी ठीक होना चाहिए। बा कोई सुनने वाला नहीं हो, किसको सुनाएंगे, तो सुनाने वाला भी होना चाहिए, बस सुनूंगा बोलने वाला भी होना चाहिए। इसी प्रकार जब ठीक से नेट भी चल रहा है, सुनने वाला भी है, सुनाने वाला भी है, तो बहुत अच्छा तरीका से एक माहौल बनते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण बोल रहा है ये रास नृत्य करने के लिए ऐसे ही माहौल होना चाहिए ना, ये सुंदर समय होना चाहिए, ऐसे स्थान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, तो अब ये रास नृत्य करने का उपयुक्त समय होता है। इसी समय मैं रास नृत्य करूंगा, ये उपयुक्त समय है। उसी प्रकार ये जो भगवान श्री कृष्ण का एक गुण, ये श्री कृष्ण कोई भी कार्य करने के लिए सचिक समय, सचिक स्थान, सचिक व्यक्ति निर्णय करना जिस बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, ऐसे लाखों लाखों उदाहरण समझ सकते हैं। ये जब जरासंध वध हुआ था, ये श्री कृष्ण भीम के पहले कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जब उपयुक्त समय आया तब बता दिया, जी ऐसे ही करके दिखा दिया, जी ऐसे ही चीर के दिखा दिया पत्तों को, जैसे उसको चीर डालो। उपयुक्त समय में बोला, पहले से बोलने से ठीक जमता नहीं था, इसलिए ठीक समय में बोला। वह जब दुर्योधन को माने कि निधन का समय आ गए, तब जब युद्ध होते होते जब उपयुक्त समय आया तब बोला मतलब भैया, तब बाया पैरों में छाती में उड़ू में ताक करके देखा दिया, तो समझ गए। मैंने श्री कृष्ण उपयुक्त समय में, उपयुक्त स्थान में, उपयुक्त व्यक्ति का समय क्या कार्य करना चाहिए, वो उसका निपुण गुण है। इसमें श्री कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है। जब हम लोग श्री कृष्ण का ऐसी जगह स्मरण करेंगे तब हम लोग भी सठिक समय में सठिक कार्य करने में निपुण बन जाएंगे। हम लोग ये किसी का पास क्या बोलना चाहिए, उसका मूड क्या है, हम लोग अक्सर गलत करके बैठते हैं। किस समय क्या बोलना चाहिए, हम लोग गलत समय गलत हम लोग क्या संदेश दे देते हैं, तो हम लोग को सब काम बिगाड़ जाते हैं। मतलब कोई अभी दुखी है, उसका पास जाके तुरंत बोलते प्रभु जी मेरे ये काम कर दीजिए, आगे थोड़ा समय करके बताना है। तो जब खुश होंगे जाके थोड़ा कुछ बोलना है, इसका बाद उसको मोटिव देखना है, देख के बात करना है। तुरंत जाके बोल देंगे तो होगा, समय स्थान काल पात्र देख के सब कुछ कार्य निर्णय करना होता है। ये श्री कृष्ण बहुत निपुण है। जब हम लोग श्री कृष्ण का एक गुण गाएंगे तब हम लोग जो क्या है ना, कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग भी निपुण हो जाएंगे, हम लोग भी दक्ष हो जाएंगे, कोई भी कार्य सटीक भावे कर पाएंगे। ये हम लोग का एक ही कार्य क्या है, जो भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान के प्रसन्न किस प्रकार करेंगे, कैसे करने से भगवान प्रसन्न होगा, किस प्रकार भक्ति करने से
हम लोग को शुद्ध भक्ति होगा, किस प्रकार भक्ति करने से हम लोग भक्ति में सिद्धि प्राप्त करेंगे, भक्ति में सफलता प्राप्त करेंगे, कौन सा समय में, कौन सा स्थान में, किसका पास, ये सब जब हम लोग, कैसे हम लोग निर्णय कर पाएंगे, जब हमारा पास एक योग्यता, एक गुण विकसित होगा। एक गुण विकसित कैसे होगा, तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसे गुण हम लोग मनन चिंतन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का कृपा से, भगवान श्री कृष्ण का एक गुण का एक बूंद बूंद हमारा जब भक्ति जीवन में आ जाएंगे, तब हम लोग सचित निर्णय करके, शुद्ध भक्ति करके हम लोग सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। इसलिए हम लोग का श्री कृष्ण का एक गुण भी हम लोग का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण का और है 20वां, माने 20 नंबर गुण। नंबर गुण क्या बता रहे, ना शास्त्र चक्षु, ये कोई भी कार्य करना है क्या ना शास्त्र चक्षु से करना होता है। क्योंकि शास्त्र चक्षु से, क्योंकि हमारा ये जो आंखें होता है, ये आंखें से हम लोग कोई भी चीज देख के पूरे निर्णय कर नहीं पाते हैं। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं, आसान उदाहरण, ये हम लोग रोज सुबह सुबह सूर्य को देखते हैं, सारा दिन 12 घंटा लगभग सूर्य को हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, अरे एक गोला पिंड है, एक बहुत जलता हुआ एक छोटा सा पदार्थ है। लेकिन कैसे ही किया है, हम लोग तो आग में तो वही देखते हैं, चमचम के लिए एक वस्तु है, कितना बड़ा होगा, एक हम जो खाते हैं थाली का तरह प्लेट है, और कितना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होगा। दिन में तो थोड़ा दिखते, सुबह थोड़ा बड़ा सुबह थोड़ा बड़ा दिखते हैं, और दिन में तो और छोटा दिखते हैं, क्योंकि वो इतना किरण होता है, ठीक से देख नहीं पाते हैं। हम लोग यही सोचते हैं एक छोटा पिंड वस्तु होगा, बॉल जैसे होगा, और थोड़ा बड़ा होगा, थाली जैसे होगा। ऐसे ही किया है, जब हम लोग वैज्ञानिक दिख से या वैदिक शास्त्र से हम लोग जानेंगे, या योग्य व्यक्ति जानेंगे, तो आप कह जानेंगे अरे ये सूर्य विशाल बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है, अरे पृथ्वी से बहुत बहुत दूर में अवस्थित है। तो अब हम लोग सूर्य का एक देवता है, ये सब अलग अलग तरह के सूर्य का हमें जानकारी होंगे, लेकिन ये आंख से देख के हम लोग ठीक से जानकारी नहीं होते। इसलिए शास्त्र चक्षु से जो हम लोग देखेंगे, तो अब सटीक रूप से देख पाएंगे। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होता है, या जो मैंने जो क्या बोलते हैं दक्ष व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को शास्त्र चक्षु से परखते हैं, शास्त्र चक्षु से देखते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी हर चीज को, श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, भूत वर्तमान को जानते हैं, लेकिन हम लोग को सिखाने के लिए, जगतवासी को शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण हर काम हर कार्य शास्त्र चक्षु से करते हैं। हम लोग देखते हैं श्री कृष्ण जब क्या है ना, द्वारका में जब अपना सभा में जाते हैं, तो सूरसेन के बताते हैं, हे राजा ये बात है, ये ऐसे करके शास्त्रों का माध्यम से बताते हैं, बताते ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, हे उद्धव तुम बताओ इसका क्या निर्णय है, इसका क्या मत देना चाहिए। तो अब शास्त्रों का माध्यम से, विद्वान का माध्यम से हर कार्य देखते हैं, हर कार्य करते हैं। बोलते हैं शास्त्रों को किसको कहते हैं, बताते बोलते हैं शास्त्रानुसारी कर्मा यह शास्त्र उच्यते। शास्त्र को किसको कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार सारी कार्य करते हैं, उसको शास्त्र चक्षु कहा जाता है। श्री कृष्ण का वो एक उदाहरण देता है, ये श्री कृष्ण का एक व्यंगोक्तिपूर्ण उदाहरण है। ये वाला बहुत माने जटिल लेवल उन्नत भक्त लोग समझ सकते हैं, इसलिए इस लोग का अनुवादी बता देते हैं। ये कोई व्यंगोक्ति करके कहते हैं, श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बोले ना जे अभूत कंसरीपनेत्रम शास्त्रमेवार्थ दृष्टये नेत्रां भुजित नेत्रां भुजतु युवती वृंदोन्मादाय केवलम। ये कोई व्यंगोक्ति करके श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, ये आप तो बहुत शास्त्र चक्षुज्ञ हैं, आप तो हर कार्य शास्त्र अनुसार करते हैं, इसलिए क्या शास्त्र में है वो जानने के लिए आप क्या करते हैं ना, आप गोपियों को तो देखते रहते हैं, देख देख करके गोपियों को आप उत्तेजित करते रहते हैं। आप बहुत शास्त्र को, ये एक व्यंगोक्ति है, ये बहुत मुझे अंतर्निहित अर्थ बहुत है, इसको वर्णन नहीं कर रहा है तो कर रहा हूँ। इस प्रकार जब हम लोग श्री कृष्ण, हम लोग कोई भी कार्य करना होता है, शास्त्र चक्षु से देखना होगा, ये शास्त्र में क्या बता रहा है, ये मेरा मत वो मेरा मत, ऐसे ही करके करने से हम लोग कार्यों में सफलता प्राप्त कर नहीं सकते हैं। कोई भी कार्य करने हैं,
आचार्य वर्गों ने क्या बताए हैं, प्रभुपाद ने क्या बताया है, शास्त्र में क्या बता रहे हैं, इसी प्रकार जान करके जब हम लोग कोई कार्य करेंगे तो अब हम लोग कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, जब वो गलत निर्णय होगा तब कार्य में सफलता प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग शास्त्र सूक्ति का अवश्य, अर्थात क्या, हम लोग को स्वाध्याय करना है, और या जो जानते हैं उससे हम लोग सुनना है, सुन के हम लोग को निर्णय लेना है। तब हम लोग क्या होंगे, हम लोग प्रकृत कार्य करने में निपुण होंगे। और एक श्री कृष्ण का गुण है, क्या है ना, पवित्र। श्री कृष्ण परम पवित्र है। ये जिस प्रकार गंगा नदी पवित्र, सब जानते हैं, गंगा नदी में कितना भी नाले का पानी क्यों ना आ जाए, गंगा को अपवित्र होता है, नहीं होता है। परंतु क्या होता है, नाले का पानी पवित्र हो जाते हैं। जब नाला में पानी रहते हैं, कोई से स्पर्श भी नहीं करते हैं, उसको छूने से फिर स्नान करना पड़ते हैं। लेकिन वही पानी जब गंगा में गिरता है तब हम लोग गंगा से वो पानी उठा करके हम छिड़कते हैं शुद्धि के लिए। क्यों ना, गंगा का परस में वो पानी भी परम पवित्र हो गया। इस प्रकार कितना भी हम लोग पापी क्यों ना हैं, जब परम पवित्र श्री कृष्ण का संस्पर्श में हम लोग आएंगे तब हम लोग भी परम पवित्र हो जाएंगे। हम लोग जन्म जन्मांतर का पाप से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए शुचि या पवित्र दो प्रकार के बताते हैं। यहाँ पे देखिए श्लोक में है, पावनश्च विशुद्धश्च चेति उच्यते द्विविध शुचि ही। ये सूची दो प्रकार होता है, दो कहते हैं, जे पावन और विशुद्ध। ये दो दो प्रकार सूची में विभक्त किया जाता है। पावन किसको कहते हैं न, पापनाशी से, जो पाप को नाश करने वाला होता है उसको पावन करते हैं, अर्थात पापियों को उद्धार करने वाला। जो कितना भी पापी क्यों ना हो जाए, अजामिल और क्या है ना, वो लोग जो जगाई मधाई, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो जाए, वो सबको भगवान पाप से उसको मुक्त करके उसको उद्धार करने की शक्ति भगवान में है। और विशुद्ध का अर्थ क्या है, विशुद्ध से त्यक्त दूषण हो। ये भगवान श्री कृष्ण ये कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करते हैं जो कार्यों से दूषित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का हर कार्य परम पवित्र, इतना पवित्र है। भगवान का कार्यकलाप क्या कहते हैं ना, लीला। वो लीला को जब पापी तापी व्यक्ति स्मरण करते हैं वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कोई भी कार्य करे वो कार्य परम पवित्र होता है। वो कार्यों से श्री कृष्ण दूषित नहीं होता है, व वो कार्यों श्री कृष्ण का चरित्र को दूषित नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण इतना चरित्र पवित्र होता है, ये उसका ये नाम गुणगान थोड़ा भगवान का, क्योंकि भगवान का नाम थोड़ा सा हृदय में स्फुरित हो जाने से, ये जिस प्रकार सूर्य का थोड़ा सा किरण आ जाने से अंधकार हार जाते हैं, अंधकार तिमिर हार जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार रात्रि समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति, मनुष्य, एक भक्त कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पहले पाप क्यों ना किया हो, जब भगवान का नाम रूपी सूर्य हृदय में, हृदय कुहर में थोड़ा सा उदित हो जाते, अंकित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, तब जन्म जन्मांतर का पाप राशि विनष्ट हो जाते, ध्वंस हो जाते हैं। होकर के क्या करते हैं ना, वो महापाप से निपट करके उसको क्या कहते हैं, उद्धार कर देते हैं, उसको परम पवित्र कर देते हैं। इसलिए कहना है ना, ये जो श्लोक दिख रहा है, ये कौन ना, विदुर कह रहे हैं। किसको कहते हैं ना, विदुर अपना बड़ा भाई कौन है ना, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, बहुत बड़ा निंदनीय व्यक्ति, ऐसा ही कोई पाप नहीं है। धृतराष्ट्र आतोताई कहते हैं, ऐसा ही कोई आतोत जे 6 प्रकार आतोताई होता है, घर में आग लगाना, विष दे के मारना, अस्त्र लेकर के आघात करके मारना, स्त्री को, अपने पत्नी को, स्त्री को हरण करना, उसका धन छीनना, उसका भूमि हड़पना, ऐसे सारी कार्यों, घर में आग लगाना, सारी कार्यों तो ना धृतराष्ट्र का निर्देश अनुसार में हुआ है। धृतराष्ट्र ऐसे की कार्य किया नहीं है। इसलिए ये पाप का एक जिंदा चलता फिरता पाप का पुतला बोल सके धृतराष्ट्र को।
तो इतना बड़ा पापी व्यक्ति को उद्धार कैसे होगा? विदुर जैसे उनका भाई मिला इसलिए धृतराष्ट्र उद्धार हो गए। धृतराष्ट्र, विदुर महान भक्त है, इसलिए श्री कृष्ण का गुण कीर्तन करके धृतराष्ट्र का मन को शुद्ध करने के लिए बोल रहा है। तम नीर तम नीरवजं भज भुगुन निधिं पावनं पावनानां सध्यारजन्मतिरतितरामुत्तम श्लोकमौली त्वद्दन्तकरणकुहरे हन्त जन्नाम भानो आभासोऽपि क्षपयति महापातकधन्तराम। बता रहा है कि भगवान का ये गुण कीर्तन, जे जन नाम, जिसका नाम थोड़ा सा भी यदि कोई उच्चारण करते हैं, उसका हृदय मंदिर में, हृदय गुहर में है ना, अंत करण कुहरे, उसका अंत करण में उदित हो जाते हैं, नाम रूपी सूर्य उदित हो जाते हैं। तो वो क्या कहते, सारी पाप से वो धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही वो क्या है, जो पावनम पावनम, ये पवित्र जो धाम को, जो पवित्र, उसको ही पवित्र करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान का श्री कृष्ण का गुण कीर्तन। वो ऐसे ही भगवान गुणनिधि श्री तम श्री कृष्ण का आप भजन करो, नहीं तो और गति कहाँ होगा, और गति नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही व्यक्ति यार आपको नहीं मिलेगा। आप तो श्री कृष्ण को जानते हैं, देखे हैं। आप अभी सब कुछ छोड़ के आपका हृदय को अंतकरण में श्री कृष्ण को बैठा लो, बैठा करके श्री कृष्ण का गुण कीर्तन करो। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए महामंत्र जो 1632 नाम, अहर निशी, रात दिन, शयन सपन निद्रा जागरण में, पानी पीने का समय भी, खाते समय भी ऐसे ही अभ्यास कीजिए। ये हर समय अनवरत, और ये जिहा में हमेशा उच्च, जिहा दो होता है मालूम है, एक जिहा, एक अंडा, छोटी सी आल जीभ बोलते हैं, छोटी सी जिहा होता है। ये ऐसे ही प्रयास करो, यह हमेशा हिलता रहे, मन में हमेशा भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही अनवरत चलते रहे। ये अभ्यास से होगा। जैसे कि है ना, अभ्यास है तो कौनते हो, ये अभ्यास से ही होगा, नहीं तो कभी होने वाला नहीं है। अभ्यास क्यों ना होगा, राम का हुआ, श्याम का हुआ, जदू का हुआ, मधु का हुआ, मेरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम श्याम जदू मोहू तो एक दिन में तो ऐसे ही महान संत नहीं हो गए हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बड़ी बड़ी संत, प्रभुपाद एक दिन में तो प्रभुपाद नहीं हो गए हैं। भक्ष्यंत प्रभुपाद एक दिन में नहीं हो गए हैं। कितना तपस्या किया है आप लोग मालूम है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बहुत दिन तक भजन किया है। रातों में जब कोई नहीं होते थे, अब मालूम है दामोदर मंदिर में रूप सनातन का भजन कुटीर है। रात को जा करके रूप समुद्र भजन कुटीर में साफ सफाई करते थे, उनका स्तब्ध करते, आंखों से प्रभुपाद आंखों का आंसू से गिला कर देते थे। उसी समय जो दामोदर मंदिर में जो बहुत बड़ी बड़ी पुजारी जो संत थे, वो लोग बताते थे जे प्रभुपाद किस प्रकार भजन देखे हैं वो लोग। बात है, जब प्रभुपाद अंत होने के बाद बोलते थे, प्रभुपाद गुण कीर्तन में, प्रभुपाद का तिरुभाव दिन में वो लोग आके ऐसे गुण कीर्तन करते हैं। ये प्रभुपाद एक व्यक्ति थे, प्रभुपाद ये शक्ति कहाँ से आया? रूप सनातन से वो लोग प्रभुपाद शक्ति प्राप्त किया है। जे हे रूप गोस्वामी, रत्न गोस्वामी को शक्ति प्रदान करो, मैं जा करके ये प्रभु गया ना भुक्स चैतन्य का वाणी में सारा पृथ्वी तक ऐसे नगरादि गाम सर्वत्र पसते मोर नाम, मैं ऐसे ही सिद्ध करूं, मैं गुरु आदेश को मैं सफल बना पाऊं, परम मेरे को परम पवित्र बना दो। इस प्रकार जब भगवान गुण कीर्तन करते हैं, भक्तों का पास, संतों का पास दाद भिक्षा मांगते हैं, तो हमारा पास ये गुण आते हैं। गुण ऐसे ही नहीं आते हैं, बोलने से ही, पढ़ने से ऐसे ही गुण नहीं आएंगे। इसको मनन चिंतन करना है, भगवान से प्रार्थना करने हैं, भक्तों से प्रार्थना करना है, तब तो हम लोग का अंदर ये सदगुण दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा।
ना हम लोग का ऐसे पढ़ने से रटने से कभी नहीं होने वाला है। मायावादी लोग भी तो कितना बड़ी बड़ी विद्वान होता है, लेकिन वो लोग ना कृष्ण को मानते हैं ना भजन करते हैं। भजन भी थोड़ा बहुत करते हैं, वो क्या है, ना मोक्ष प्राप्ति कर मुक्ति के लिए करते हैं, इसलिए वो भगवान का प्राप्ति करने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जब भगवान का पास गिड़ाएंगे, भगवान का पास एक किसको देखा नहीं, अपना अंतकरण से जब कोई नहीं होगा, आंख बंद करके मन मन में भगवान प्रार्थना करेंगे, जब करते समय गौन करे, हे राधा कृष्ण श्याम सुंदर, आपको मालूम है मैं कितना पापी हूँ, मैं इतना पापी हूँ, किसी को बता नहीं सकते, किसी को बताओ, बताने से शर्म का मारे मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं इतना जन्म जन्म से इतना पाप किया हूँ, मैं इतना अपराधी हूँ, मेरा मन में क्या क्या दूर वासना चलते रहते हैं, ये तो आप ही मालूम है। मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, मैं किसी को बोलूंगा तो लोग मेरे को छी छी करेंगे, जी प्रभु जी आपका मन में ऐसे ही चलते हैं, आप ऐसे बुरा आदमी हैं, आप तो मालूम है, मैं किसके पास बताओ, आप तो मेरा सर्वस्व है, आप तो मेरा पिता है, आप तो मेरा माता है, आप तो मेरा सुहृद है, आप तो मेरा गुरु है, मैं आपको बिना किसको बताओ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, हे राधा श्याम सुंदर, हे कृष्ण बलराम, हे गौर निताई, आप ये मेरा दुख सुनिए, मेरा ये अवगुण आप सुनिए, इसलिए भगवान को मेरा अवगुण व्यथन करना है। हे भगवान, आपका दृढ़ संकल्प गुण मेरे को दीजिए, परम पवित्र गुण मेरे को दीजिए, मैं परम पवित्र हो जाओ, ऐसे कई कार्य ना करूं जिसके कारण मेरा भक्ति जीवन में अपवित्र हो जाए, भक्ति जीवन में कलंक लागे, मैं और इतना पवित्र बना दीजिए ये मेरा माध्यम से भी जगतवासी भी उद्धार हो जाए, जगतवासी भी भक्त बन जाए, मैं थोड़ा बहुत आपका वाणी प्रचार कर सकूं। इस प्रकार जो हम लोग मनन चिंतन करेंगे, गुण कीर्तन करेंगे, तब क्या होगा, तब हम लोग ये भगवान का ये गुण को ला पाएंगे, तब हम लोग ऐसे ही क्या है ना, हम लोग ऐसे ही करके शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को ये गुण को अपनाना है, ये गुण को हम लोग को व्याख्यान करना है, करने से क्या होगा, हम लोग ठीक से ये गुण को सारी ला पाएंगे। इसलिए हम लोग को हमेशा जब भी हम लोग को जब भी क्या 24 घंटा भगवान का नाम रूप गुण लीला स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने से ही हम लोग एक गुण हम लोग को आ जाएंगे। भगवान अनंत गुण है, अनंत लीला है, जितना भी व्याख्यान किया जाए। तो जिस प्रकार ये वृंदावन में आप लोग सब मालूम है, विदुर ने कुछ युद्ध का पहले ही वस्तु से चले गए थे, क्योंकि उसको अपमान का धागा दिए थे, लेकिन विदुर में बहुत प्रसन्न हो गया, अरे कोई बात नहीं है, मैं जाके भगवान का भजन करूंगा, तीर्थ भ्रमण किया, कर करके प्रभात सत्य में सब जान गए। फिर बाद में जब आया, जब वृंदावन में आया, तब उद्धव से मिला, ये दिल्ली यार जमुना तट है, वहां पे उद्धव से मिला। तो उद्धव से विदुर ने प्रश्न किया, अल्पर से प्रश्न किया, ये भागवत का 30 स्कंध में ही पहला दूसरा अध्याय में आते हैं, आप लोग कभी पढ़िएगा, इतना अच्छा है। माने दशम स्कंधों का एक झलक उद्धव ने बताते, सारी लीला थोड़ी थोड़ी के बताते हैं। तीसरा स्कंधों का पहला दूसरा तीसरा अध्याय पूरा आ जाएगा उसका वर्णन। जब विदुर ने उद्धव को कृष्ण का पूछते हैं, कृष्ण कैसे है, कृष्ण कैसे, ऐसे ही जब पूछते हैं, विदुर का मन में कृष्ण बलराम का, कृष्ण का जब गुण कीर्तन नाम रूप गुणिला स्फुरित होया, वो 48 मिनट तक पूरा शांत हो गया, वो पूरा आग में आंसू आया, अंत करण में भगवान को देखने लगा। वो जो विदुर उसका सामने बैठा है वो भूल गए है, जो विदुर आया उसके प्रश्न पूछा भूल गया है, पूरा अंतर चला गया। 48 मिनट तक, माने एक मुहूर्त, 48 मिनट तक वो पूरा शांत हो गया, आंख से आंसू बह रहे, और भगवान का गुण का लीला का हृदय में स्मरण कर रहा है। 48 मिनट बाद उसका बाहर सारी, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को विदुर को प्रश्न के बोलना है। फिर बाद में बहुत संभाल के वो आ करके भगवान का गुण कीर्तन किया है। इसी प्रकार भगवान का जब गुण कीर्तन रूप हृदय में आ जाएगा, गुण आ जाएगा, तब हम लोग भी सारी भौतिक जगत को भूल जाएंगे, भूल करके सुख में आध्यात्मिक जीवन में पहुंच जाएंगे। भगवान प्रार्थना करना, हे भगवान कब हमारे ऐसे ही दिन आएगा, ये कैसे ऐसे आएगा जी आपका रूप एक थोड़ा हृदय मानस पद में आ जाए, हृदय में आ जाए, आपको गुण को समझ सके, आपका रूप को दर्शन कर सके, आपको लीला हृदय में स्फुरित हो जाए। तो ऐसे ही करके हम लोग गुण कीर्तन करेंगे, तब भगवान जरूर हम लोग को कृपा करेंगे।
करके अपना नाम रूप गुण लीला हृदय में स्फुरित कर देंगे। हरे कृष्ण। समय हो गए हैं, इसलिए मैं ठीक समय में समाप्त कर दिए हैं। किसी का कुछ प्रश्न है, सुझाव है, मंतव्य है, कर सकते हैं, हरे कुछ कृष्ण करेंगे। प्रभु जी, दंड प्रणाम। बहुत हरे सुंदर सुंदर आपने समझाया, और आपका वैल्यूएबल टाइम भी हमको दिया आपने। नरहरि प्रभु, आपका प्रश्न है, पूछिए प्रभु जी को। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, समस्त लोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भाई, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अभी जो हम जो क्लास में जैसे कि हमने भगवान के गुण के बारे में अभी हम सुन रहे हैं, तो अभी हाँ। हमें इसको सुन के अपने ऊपर अप्लाई करना है, राइट? और अब जैसे कि अभी हमने एक गुण पढ़े हैं, दृढ़ संकल्प। तो हम भी हम्म। अपने लाइफ में बहुत सारा दृढ़ संकल्प लेते हैं, जैसे कि 16 राउंड चैटिंग करना है, भगवतम पढ़ना है, गीता पढ़ना है, मिनी बुक्स पढ़ना है, बट हमने जो जो करते हैं वो होता नहीं है। वो सारा कहीं ना कहीं हम्म। टूट जाता है। बट कैसे ये होगा, कैसे कर सकते हैं इसमें? ना, मैं तो क्लास में बताए है ना। देखिए, ऐसे हमारा जो संकल्प है, कुछ संकल्प है ही नहीं, ऐसे हम लोग सोच लेते हैं, करना को होता ही नहीं है। लेकिन ये आएगा, ये भगवान का जो दृढ़ संकल्प में दो तीन लीला बताए ना, तो ये सब लीला सब स्मरण करेंगे, तो भगवान का एक गुण हमारे हृदय में आ जाएंगे, तब हम लोग भी दृढ़ संकल्पित बन जाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान, मैं रोज संकल्प करता टूट जाते हैं, आप कृपा करके मेरा संकल्प दृढ़ कर दीजिए।